जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति पर। और आप देख सकते हैं एक चार्ट मैंने बनाया है। इस चार्ट में मैंने तारीखें लिखी है, डेट्स लिखी हैं। आपका जन्मदिन आप देखिए कौन से अंतराल में आता है, कौन से ब्रैकेट में आता है। आप ये देखिए क्या आपका जन्मदिन 14 अप्रैल से 13 मई के बीच में आता है, या 14 मई से 13 जून के बीच में आता है, 14 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में आता है, 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में आता है। कभी भी आपका जन्मदिन आता है आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आपका जन्मदिन, आपके बच्चों का जन्मदिन, आपके माता पिता का जन्मदिन आप देख लीजिए। मैं हर एक अंतराल में, हर एक ब्रैकेट के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस दिन करना है। मकर संक्रांति के दिन हम एक उपाय करने वाले हैं। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, आपको अपने घर पर करना है। बहुत आसान उपाय रहेगा, लेकिन ये उपाय करने से पूरे वर्ष भर आप बाधकेश मुक्त रहेंगे। अर्थात कोई भी बाधक ग्रह अगर आपकी कुंडली में या कोई भी समस्या आपको आने वाली है, कोई भी बाधक, कोई किसी भी तरह की अड़चने, रुकावटें, समाज में प्रतिष्ठा की कमी, जॉब में, कार्य में, कहीं भी, या इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो, इस तरह की जिस भी तरह की समस्या है उसमें आपको काफी 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 लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आपको करना है मकर संक्रांति के दिन। तो आज हम देखेंगे मकर संक्रांति क्या है, किस दिन है, उस दिन हम क्या करें क्या नहीं करें। ज्योतिष के हिसाब से मकर संक्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों है? क्योंकि इस दिन क्या होता है, सूर्य कहां जाते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं। तो जैसे आप ये देखेंगे, अभी जैसे पृथ्वी घूमती है, अभी आपको जो सूर्य है वो दक्षिण की तरफ दिखाई देता है। धीरे 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 ये उत्तर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। अभी दक्षिण की तरफ आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इन जगह पर गर्मी पड़ती है इस समय। अब धीरे धीरे हम भारत की तरफ दिन बड़े होने लगेंगे और गर्मी बढ़ने लगेगी। तो ये उत्तरायण की तरफ जाता है। और उत्तरायण का क्या विशेष महत्व है? उत्तरायण में हमारे सारे मुहूर्त स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। गृह प्रवेश आप आरंभ कर सकते हैं, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। तो आपका कोई सा भी काम अभी रुका हुआ है तो आप काम का भी आरंभ कीजिए। तो इस बार मकर संक्रांति कब है? 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? इस बार जो मकर संक्रांति है वो है 15 जनवरी को। उदया तिथि है। भगवान शनि, भगवान सूर्य का स्वागत करेंगे उदया तिथि में। कब करेंगे? 15 जनवरी को। शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 7:15 से लेकर 9:30 के बीच बहुत पुण्यकाल मुहूर्त है। तो शुक्रमा योग भी है। आप उस दिन अपने जप, तप और दान कर्म आप करेंगे 15 जनवरी को। और मुख्य रूप से अब हम देखेंगे जो आज का वीडियो का विषय है, आपके जन्मदिन के हिसाब से और 15 जनवरी को सुबह जब सूर्य भगवान शनि की राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में, इन दोनों के संयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका लाभ हम कैसे लें, क्या चीज हम दान करें, क्या चीज हम ऐसी दान करें, या कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमें लाभ हो पूरे वर्ष। तो आज हम ये चर्चा करेंगे। अगर आपका जन्मदिन 14 अप्रैल से 13 मई के बीच में आता है तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आप बिल्कुल भी गुड़ का दान नहीं करें, आप तांबे की चीजों का दान ना करें, आप गेहूं का दान ना करें। आपको दान किसका करना है? आपको काले तिल का दान करना है। अगर आप तिल के लड्डू बनाते हैं तो ध्यान करें आप चीनी के लड्डू बनाएं। गुड़ के लड्डू आप खा सकते हैं। देने के लिए क्या करना है? आपको चीनी के लड्डू देने हैं। किसी को भी अगर आप दें, गिफ्ट देना चाहें, दान देना चाहें, तो आपको चीनी के लड्डू का दान करना है, ना कि गुड़ के लड्डू का। विशेष ध्यान आप रखेंगे क्योंकि सूर्य भगवान हमारे यहाँ उच्च के होते हैं और कभी भी उच्च के ग्रह का दान नहीं किया जाता है। अब आता है जिनका जन्मदिन 14 मई से 13 जून के बीच में हुआ है, इनको क्या करना है? इनको सुगंधित वस्तुओं का दान करना है। ध्यान रखना है, जैसे आप परफ्यूम दे रहे हैं किसी को, पहले सूंघे नहीं, वेल पैक्ड बंद शीशी आपको देनी है। सुगंधित आप धूप दे सकते हैं, आप व्हाइट चीनी दे सकते हैं, सफेद चीनी, सफेद चावल आप दान कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, स्त्रियों का अपमान नहीं करना है आज के दिन, बिल्कुल ये विशेष ध्यान रखना है। और किसी को गोदान करना है, उनकी योजना बन रही है तो गोदान करने का, जिनका जन्मदिन इनके बीच में आता है उसके लिए विशेष 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 महत्व है, आप गोदान कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका जन्मदिन 14 जून से 13 जुलाई के बीच में आता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप उस दिन बहन, मौसी, बुआ को फोन करेंगे, उनसे आशीर्वाद अवश्य ले लें। उसके बाद अगर आपको कोई तांबे की चीज अगर आपके पास है, छोटे तांबे के सिक्के भी हैं या कोई भी तांबे की कटोरी है, तो उसको आप बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। और काले तिल गुड़ के साथ उनका भी आप दान कर सकते हैं। ये एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं। बुद्ध भगवान की पूजा करेंगे, सुबह गणेश जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। तो ये आप कार्य कर सकते हैं। अब आता है जिनका जन्मदिन
14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम अगर मैया आपकी माता दूर है तो उनको फोन अवश्य करें, और आपके पास है तो इससे बढ़िया भाग्य आपका नहीं हो सकता है। उनके साथ बैठिए, पूरा दिन उनके साथ व्यतीत कीजिए। अगर आप जॉब करते तो उस दिन छुट्टी ले लीजिए, आज आप छुट्टी ले लेंगे, वैसे छुट्टियां होती है मकर संक्रांति की, और इस बार तो रविवार भी है तो बहुत अच्छी बात है, आप माता के साथ ही रहेंगे। और भी कहीं काम पे जाना है तो आप उस काम को अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि पूरे साल भर आपको उसका फायदा मिलेगा। तो आप अपनी माता के साथ बैठिए और उनका पांव छूजिए और माता से कहिए कि उनका हाथ आपके ऊपर रहने दीजिए, थोड़ी देर तक, 1 मिनट तक रहने दीजिए, आपको विशेष ऊर्जा, विशेष लाभ मिलेगा। आप चांदी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। ऐसा नहीं है कि आप चांदी बांट रहे हैं और आपके घर पे अशांति हो रही है, तो आप दान वो करें जिसकी क्षमता आपके पास है। आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल दीजिए, चावल आप 1 किलो दे सकते हैं, आधा किलो दे सकते हैं, सवा दे सकते हैं, बट आप दान कीजिए, क्योंकि इनका हमारे आर्यों ने, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने बताया है, एक विशेष ऊर्जा आपको प्राप्त होती है जो आपके लिए सहायक सिद्ध होती है। अब चलते हैं, अगर आपका जन्मदिन 14 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में है तो आपको पिताजी का सम्मान करना है। जैसा मैंने माता के बारे में बताया, सेम चीज आपको पिता के बारे में करनी है। और बड़े जन, कोई भी आपके गुरु हो, उनसे आप बात कीजिए। जैसे गुरु पूर्णिमा, हैप्पी टीचर्स डे होता है, उसी तरह ये दिन का विशेष महत्व है। अपने बड़े, अपने गुरुजनों का आपको जरूर फोन करना है, उनको जरूर याद करना है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। 14 अगस्त से 13 सितंबर के बीच अगर आपका जन्मदिन है, और आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल न रिश्वत दें न रिश्वत लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपके पास सूर्य यंत्र है तो सूर्य यंत्र की आप पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें, सूर्य का जाप करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है जो आपको करना है 14 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में अगर आपका जन्मदिन आता है। अब आपका जन्मदिन अगर 14 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में, तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, बहन, बुआ, मौसी, उनको आप फोन करेंगे। इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं, इसमें अगर आपके पास बुद्ध यंत्र है तो उनकी आप पूजा करें। दूसरा, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस बुद्ध के बीज मंत्र का आप देख सकते हैं गूगल में कि बुद्ध का बीज मंत्र क्या है, उसका आप 108 बार जाप करें, बहुत विशेष लाभ मिलेगा। गणेश जी की आराधना करें, दुर्वा आप अवश्य चढ़ाएं गणेश जी को, ये सब आप काम यहां कर सकते हैं। और काले तिल गुड़ के साथ आप दान करेंगे, इस दिन विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों, अब अगर आपका जन्मदिन 14 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में, तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को तिल का दान अवश्य करना है। कौन से तिल, सफेद तिल आप दान करें, गुड़ मिश्रित लड्डू बना सकते हैं, उनका आप दान करेंगे। लक्ष्मी माता की उपासना करें। और हाँ, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है जिनका जन्मदिन इनके बीच में आता है, आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत फ्रिक्वेंट बीमार पड़ते हैं, स्किन में रैशेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो सन होता है इस समय डेबिलेटेड होता है, नीच का होता है। और उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें, उसमें कुमकुम मिला दें, रोली अक्षत आप उसमें डाल सकते हैं, उससे आप उनको अर्घ दें। ध्यान रखें, अर्घ देते समय उसका पानी आपके ऊपर ना गिरे। आप सूर्य नमस्कार अवश्य करें जिनका जन्मदिन के बीच में आता है। सूर्य नमस्कार अगर आप डेली करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो इस दिन तो आप अवश्य करें, समय निकालें। सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत उपयोगी है। मैं कभी एक वीडियो सूर्य नमस्कार पे भी बनाऊंगा, क्यों ये जरूरी है, इसका वैज्ञानिक प्रमाण और शास्त्रीय प्रमाण भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों, आपका जन्मदिन अगर 14 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में, तो आपको क्या करना है, आप फोन मिलाएंगे किसको, अपने भाई को। अपने भाई की आपको सेवा करनी है। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो उसको आप लाड दुलार करें, कोई अच्छा गिफ्ट उसको दीजिए जिससे वो प्रसन्न रहे। बड़े भाई को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, आपको शो ऑफ नहीं करना है। बड़े भाई आपके गिफ्ट से न नाराज होने चाहिए, न किसी प्रकार की नेगेटिविटी आनी चाहिए। आप इस प्रकार का गिफ्ट दें जो उनके लिए लाभकारी हो और जिससे वो प्रसन्न रहे, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बढ़िया चीज है, बड़े भाई की आप सेवा करें, छोटे भाई को आप गिफ्ट दें, उनको लाड दुलार करें। और हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ जितना हो सके इस दिन उतनी बार आप पढ़िए, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और मसूर दाल को आप क्या कर सकते हैं, बहते हुए पानी में आप बहा सकते हैं। जो मसूर दाल होती है लाल कलर की, उसको आप बहा सकते हैं बहते हुए पानी में, ये आपको कार्य करना है। आपका जन्मदिन 14 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में आता है, तो आप क्या करेंगे, आपको ब्राह्मणों की सेवा करनी है, गुरु लोगों की सेवा करनी है, अपने टीचर्स को आपको गिफ्ट देने हैं, ब्राह्मणों को आपको दान करना है। और दान क्या करना है, दान वो करना है जो उनको जरूरत हो। ऐसा नहीं कि उनको 1-2 किलो चावल जबरदस्ती दे दे और वो बोलेंगे यार चावल मेरे पास चावल पड़े हैं, चावल क्यों दे दिए। तो जैसे अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण है, बीमार है, उनको दवाइयों की जरूरत है, तो उनको आप दवाई दें। जिस चीज की जरूरत है, आपके टीचर्स कहीं अटके हुए हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है, तो उनका काम आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मदद आप ब्राह्मण और गुरुजनों को अवश्य करें। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको किस प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। और आपके पास जब भी कोई संकट आएगा, पूरे साल भर
वो ये उपाय आपकी रक्षा करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपके गुरुजन, आपको ब्राह्मणों का सम्मान करना है, उनको फोन अवश्य करें और उनसे पूछिए कोई मदद की उनको जरूरत है तो आप उनकी मदद अवश्य करें। ये बहुत विशेष लाभ है। और आप क्या कर सकते हैं, पीले जो दाल होती है, कोई सी भी पीली दाल, उसमें गुड़ मिलाकर आप इसका दान करें। अगर आपका जन्मदिन 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में है तो मेरा जन्मदिन भी इसके बीच में आता है 31 जनवरी। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा उपाय आपको करना है, आज के दिन आपके कर्मचारियों को आपको प्रसन्न रखना है। आपके घर में कोई काम करने वाले नौकर हैं, उनको आपको बिल्कुल नाराज नहीं करना है, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दें। कुछ जो भी आप दान कर रहे हैं, पहला दान उनको आप कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप काले कंबल का दान करेंगे, काले तिल, काले गुड़ से बने हुए लड्डू का आप दान कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जिनका जन्मदिन इसके बीच में है, बिल्कुल भी मीट का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, कोई भी प्रकार की हिंसा ना करें इस दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बड़ा सौम्य रहना है, सुशील रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है। और हाँ, अगर आपके आसपास भैरव भगवान का मंदिर है तो आप वहां जाकर आराधना अवश्य करें, उनके नाम का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, ये बहुत जरूरी है। और नहीं भी है तो आप घर में भगवान भैरव की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, उनके नाम का दीपक आप जला सकते हैं और उनसे हाथ जोड़ सकते हैं कि आप हमारे लिए सहायक बने पूरे साल, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 14 फरवरी से 13 मार्च के बीच में। तो इसमें आप क्या करेंगे, काले कंबलों का आपको दान करना है, काले तिल का आपको दान करना है, गुड़ का आपको दान करना है, क्योंकि ये और ये उपाय लगभग सेम है इन दोनों के। तो आप देख सकते हैं 14 जनवरी से 13 मार्च तक वही काम करना है जो आपको, क्योंकि जो सूर्य है वो यहाँ पर मकर में रहते हैं, यहाँ पर कुंभ में रहते हैं, दोनों ही शनि की राशि है, यहाँ पर थोड़े सौम्य हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आप अपने जो कर्मचारी हैं, नौकर हैं, उनको आप दान करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे, उनको परेशान बिल्कुल ना करेंगे। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक के दोनों उपाय आप सेम रख सकते हैं, सेम कर सकते हैं। और आप भैरव भगवान की आराधना अवश्य करें, ये लोग भी 14 फरवरी से 13 मार्च के बीच। और अब आपका जन्मदिन अगर 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में है तो क्या करना है, आपको पीली दाल में थोड़ा गुड़ मिलाएंगे और आप उसका वितरण कर सकते हैं। दूसरा, गुरुजन, ब्राह्मण, जितने भी आपके आसपास गुरुजन और ब्राह्मण हैं, उनको आपको फोन करना है, उनकी समस्याएं समझनी है और उनकी मदद आपको करनी है। कोई भी आपको 1-2 जने जिनको भी आप जानते हैं, सबसे पहले जो परिचित है उनकी मदद आपको करनी है। पहले परिचित लोगों की करें। आपके परिवार में अगर कोई गुरुजन है जिन्होंने कभी आपको कुछ पढ़ाया हो, कोई सजेशन दिया, कोई सुझाव दिया, गुरु वो होता है जो जब भी आपको, गुरु जो आपके जीवन से अंधेरा हटाए, कभी आपने कोई सवाल पूछा हो, कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की आपकी मदद करी तो आपको रिटर्न में उनको भी आपको मदद के लिए पूछना है। किसी प्रकार वो फंसे हुए हैं, कोई सी भी उनकी छोटी से छोटी आप मदद कीजिए, विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप गुरु यंत्र की पूजा कर सकते हैं, बृहस्पति के यंत्र की आप पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें, सहस्त्र नाम का आप पाठ करेंगे, विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मैंने पूरे चार्ट को कवर कर दिया है। तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, आप इन उपायों को अवश्य करें। आप अपना देख लीजिए आपका जन्मदिन कौन से स्लॉट में आता है, हर स्लॉट का मैंने उपाय बता दिया है, ये उपाय आप जरूर करें। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप ये उपाय करने के बाद 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 जनवरी 2024 तक आपके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएगी, और कोई बाधाएं आएगी भी भाग्यवश या हमारी कुंडलीवश, वो तुरंत ही उनका निराकरण हो जाएगा। किस ऊर्जा से होगा, इन उपायों की ऊर्जा से। साल भर भगवान सूर्य और भगवान शनि आपकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शनि कहाँ जा रहे हैं, शनि के घर में जा रहे हैं, तो दोनों की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। लेकिन ये उपाय आप जरूर करें और आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, ये मेरा दावा है। और इस वीडियो को आगे अपने सगे संबंधियों को आप शेयर कर सकते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मेरे पास समय वैसे कम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि नए नए वीडियो आपके पास लेकर आऊं। और मैं अभी आगे ज्योतिष की सीरीज भी चालू करूंगा, ताकि आप लोग वैज्ञानिक दृष्टि से भी ज्योतिष को समझें कि ज्योतिष है क्या, किस तरह से हमें लाभकारी हो सकता है, और हम हमारे दैनिक जीवन में इसका किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम।